हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि पाइथन के साथ हम डेटाबेस को कैसे कनेक्ट करेंगे और कैसे हम उसमें अपडेट की क्वेरी लगाएंगे, डिलीट की क्वेरी लगाएंगे, इंसर्ट भी करेंगे और क्रिएट भी करेंगे टेबल। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डीबी ब्राउज़र को ओपन करेंगे। तो डीबी ब्राउज़र, ओके, ये हमारा डीबी ब्राउज़र है जो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी डेटाबेस टेबल इसके पास नहीं है। तो मैं एक डेटाबेस क्रिएट करूँगा यहाँ पे, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे कर लिया। पाइथन के अंदर, पाइथन कोर्स के अंदर हमने एक डेटाबेस बनाया। जैसे इसका नाम दे दिया मैंने a2it.db। हमने एक डेटाबेस क्रिएट कर लिया, सेव किया। जैसे ही हमने सेव किया, अब हम टेबल क्रिएट नहीं करते हैं, तो हम देखेंगे अपने फाइल में एक a2it नाम की डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गई है, राइट। अब इसके बाद हम इसमें टेबल बनाएंगे। पहले वाला जो डेटाबेस हमने कल के वीडियो में जो बनाई थी, वो बनाई थी माई डेटाबेस। तो माई डेटाबेस ये है आपके पास, जो जिसके पास दो डेटा था, माई टेबल और एम्प्लॉय, दो टेबल था, राइट। तो अब हम a2it डेटाबेस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये मेरा a2it डेटाबेस। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम कोई डेटाबेस तो बनाए बट हमने कोई टेबल क्रिएट नहीं करी है। यहाँ पे हमने टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, राइट। तो अब ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया ABC टेबल, फील्ड दे दी मैंने, A फील्ड दे दी इंटीजर टाइप, B फील्ड दे दी दैट इज़ टेक्स्ट टाइप, C फील्ड दे दी मैंने दैट इज़ टेक्स्ट टाइप, राइट। सेव कर दिया हमने। ब्राउज डेटा में गए तो ABC नाम से 3 कॉलम बनी है। बट यही काम मुझे अब करना है पाइथन के थ्रू, कि हम पाइथन में कैसे इसकी क्रिएट करें, इंसर्ट करें। तो हम पाइथन को रन कर लेते हैं पहले। ये मेरा पाइथन है, इसको मैं सेव करता हूँ, वही उसी लोकेशन पे सेव करता हूँ पाइथन कोर्स के अंदर। इसका नाम दे देता हूँ मैं डेटाबेस, data1.py ओके। अब इसमें जो पैकेज है इंपोर्ट करने का, वो है इंपोर्ट SQLite 3। SQLite 3 एक पैकेज है जो हम कनेक्ट करेंगे डेटाबेस को पाइथन के साथ। तो SQLite 3 को हमने कनेक्ट किया और इसके बाद हमने लिखा एक कनेक्शन बिल्ड करते हैं। तो con वेरिएबल ले लिया हमने। मैंने लिखा SQLite 3 डॉट कनेक्ट, और ये कनेक्ट उसी तरह से काम करता है जैसे फाइल हैंडलिंग में ओपन करता है, कि अगर आपके पास डेटाबेस क्रिएटेड है तो एग्जिस्टिंग डेटाबेस पे वर्क करेगा, अगर डेटाबेस क्रिएटेड नहीं है तो ये डेटाबेस को क्रिएट करेगा। तो कनेक्ट के अंदर जो हमने कनेक्ट करना है डेटाबेस, दैट इज a2it.db। ऑलरेडी मेरे पास डेटाबेस क्रिएटेड था, नहीं होता तो क्रिएट कर देता है ये। ओके, तो हमने बनाया a2it.db और उसके बाद हम एक कर्सर बना लेते हैं। कर्सर का काम क्या है, कर्सर का काम है टू एग्जीक्यूट ऑल दी क्वेरी। कर्सर डेटाबेस में कर्सर का वर्क होता है टू एग्जीक्यूट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू एग्जीक्यूट ऑल क्वेरीज, राइट। और कनेक्शन एक वेरिएबल है जिसके नाम पर ABCDXYZ आप कुछ भी दे सकते हैं। ओके, ये हमने डेटाबेस को कनेक्ट कर लिया, मतलब डेटाबेस मेरा बन गया, डेटाबेस क्रिएटेड हो गया। और क्रिएट नहीं है, एग्जिस्टिंग है तो उस पर वर्क करेगा, नहीं है तो क्रिएट करेगा। तो हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम होगा क्रिएट फंक्शन। अब यहाँ से हम एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो हमने बोला था कि कर्सर का काम होता है कि क्वेरी को एग्जीक्यूट कराए। तो मैं यहाँ पे क्वेरी एग्जीक्यूट कराता हूँ विद द हेल्प ऑफ कर्सर। तो हम लिखेंगे कर्सर cr.execute और यहाँ पे हम अंदर क्वेरी लिखेंगे। क्या क्वेरी होती है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय टेबल इन डेटाबेस, मतलब इन a2it डेटाबेस। एक तो एम्प्लॉय हमने पिछले वीडियो में बनाई थी, हमने माई डेटाबेस के अंदर। अब A2IT डेटाबेस के अंदर एम्प्लॉय
डेटा बनेगा एम्प्लॉय टेबल, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय। और इस एम्प्लॉय के पास रहेगा क्या क्या चीज़, इसकी आईडी रहेगी जो इंटीजर टाइप होगा, इसका नेम होगा जो टेक्स्ट टाइप होगा, एड्रेस होगी जो टेक्स्ट टाइप होगा, एंड फाइनली वी हैव सैलरी जो इंटीजर टाइप होगा। 4 चीज़ें हमने क्रिएट कर दी। अब ये चूंकि हम एक फंक्शन के अंदर करा रहे हैं तो हमको फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैंने फंक्शन को कॉल किया, ये मेरी डेटा यहाँ पे आ गई। अब मैं यहाँ पे जब देखूँगा तो मेरे पास ये A2IT डेटाबेस है। A2IT डेटाबेस के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए थी, 2 वैल्यू की। कौन कौन सी वैल्यू आनी चाहिए थी, एक तो ABCD जो ऑलरेडी हमने बनाई, और दूसरी हमने बनाई थी दूसरी हम जो अभी पाइथन प्रोग्राम के अंदर बना रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक एरर आई है, पहले इसको पढ़ते हैं। डेटाबेस जो है वो लॉक हो गया है, राइट। तो डेटाबेस लॉक करने का मतलब क्या है कि इसको हम बंद करते हैं, इसको हम क्लोज कर देते हैं। मतलब इसकी एक सेशन होती है, उस सेशन तक ये चल पाता है, उसके बाद ये नहीं चल पाता। तो यहाँ पे जब देखेंगे तो अब मेरे पास, मैं दोबारा से इसको क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, राइट। अब क्वेरी दोबारा से एग्जीक्यूट हुई। अब मेरे पास 2 डेटाबेस आ गई हैं। यहाँ पे ये रिफ्रेश बटन है, इसको आपको रिफ्रेश करना है। 2 डेटाबेस आई है, एम्प्लॉय डेटाबेस और पहले से जो ABC था। तो हम एम्प्लॉय को ही देखते हैं, आईडी, नेम, एड्रेस और सैलरी, राइट। उसके बाद अब इस क्रिएट का काम हो गया ख़त्म, इसको हम कर देते हैं कमेंट। क्यों, क्योंकि क्रिएट हो चुका है हमारा डेटा। बार बार क्रिएट करोगे तो वही बोलेगा टेबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो मैं अब दूसरा क्वेरी लगाता हूँ, इंसर्ट की क्वेरी। और इस इंसर्ट की क्वेरी में मैं लिखता हूँ कर्सर डॉट एग्जीक्यूट इंसर्ट इनटू, किसमें, एम्प्लॉय टेबल में। तो एम्प्लॉय वैल्यूज, यही सिंटेक्स था। और क्या क्या देनी है, 101 करण, एड्रेस हो गया मोहाली, एंड फाइनली वी हैव सैलरी जैसे 20,000। अब इंसर्ट की क्वेरी भी हम क्या करेंगे, इंसर्ट की क्वेरी को भी हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो हम इंसर्ट फंक्शन जो हमने बनाई है उसको हम क्या करेंगे, कॉल करेंगे। इंसर्ट फंक्शन को हमने कॉल किया, बट केवल इतने से बात बनेगी नहीं, इतने से बात बनेगी नहीं, वैल्यू इसके पास आएगा नहीं। क्यों, क्योंकि डेटाबेस में अब ये यहाँ से वैल्यू उठ के वहाँ पे जा रही है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपने कनेक्शन को कमिट करना पड़ेगा। कमिट का काम क्या होता है, टू ट्रांसफर दी वैल्यू और सेट दी वैल्यू फ्रॉम दी पाइथन टू दी डेटाबेस। तो अब जब हम इसको रन करेंगे और जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो मेरी पहली वैल्यू आ गई है। दूसरी, आप यहाँ पे कोई वैल्यू प्रिंट भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने एक प्रिंट फंक्शन लगा दिया कि डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसके बाद इसको थोड़ा कॉपी पेस्ट करते हैं, मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करवाते हैं, Ctrl+C, राइट। 102, 103, 104, 103, 104, 5, 6, 7। नाम अलग अलग चेंज कर देते हैं, कार्तिक, ये हो जाएगा आकाश, ये हो जाएगा रमन, इसका नाम हम कर देते हैं अमन, राजन, दीप, एंड फाइनली वी हैव महेश। चलिए इसको कर देते हैं जलंधर, ये हो गया जलंधर, ये हो जाएगी आपकी पटियाला,
ये भी चंडीगढ़, एंड ये इसको कर देते हैं मोहाली, ये हो जाएगी चंडीगढ़, एंड फाइनली वी हैव जालंधर एज वेल। ओके, 21,000, 15,000, 23, 12, 10,000, 9,000 एंड फाइनली 25,000। ये सबको हमने क्या किया, इंसर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, जाके हम चेक करेंगे डेटाबेस में सारी वैल्यू हमारी आ गई है। करण, रमेश, कार्तिक, आकाश, रमन, ये सारा कुछ जो हमने वहाँ से देखा। अब हम तीसरी क्वेरी जो लगाएंगे वो लगाएंगे। अब इंसर्ट का काम हो चुका है, अब इंसर्ट को क्या कर दो, कमेंट कर दो। अब हम तीसरा जो फंक्शन बना रहे हैं दैट इज अपडेट फंक्शन। अपडेट फंक्शन, तो अपडेट में हम लगाएंगे कर्सर के थ्रू एग्जीक्यूट करेंगे अपने क्वेरी को, और जो अपडेट के लिए क्वेरी लगेगा वो लगेगा अपडेट टेबल। अपडेट कौन सा टेबल, एम्प्लॉय टेबल। अपडेट एम्प्लॉय सेट। अब क्या अपडेट करना है मुझे देख लेते हैं थोड़ी। अब जैसे मान लो ये रमेश है, इसका नाम बदल के कुछ और कर देते हैं। तो आईडी नंबर 101, यहाँ पे आईडी कर देते हैं 108, राइट। और तो जो रमेश का नाम है उसको चेंज कर देते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे सेट नेम, जो है नाम कुछ और दे देते हैं, जैसे इसका नाम दे देते हैं विकास, वेयर, जहाँ पे जो अब बहुत सारे नेम जो चेंज करें किस बेस पे, जैसे अगर मोहाली के बेस पे करते हो तो मोहाली यहाँ पे 3 एड्रेस, तो ये तीनों का नाम हो जाएगा विकास। तो मोहाली के बेस पे नहीं कर सकते। सैलरी 20,000 अगर करते हैं 21,000, तो हो सकता है वो भी कभी इम्प्लॉय का मैच कर जाए। तो एक आईडी ही होती है जो सबकी यूनिक होती है, तो मैं आईडी के बेस पे कर रहा हूँ। तो वेयर आईडी इज इक्वल टू 108। चूंकि ये भी डेटा जाके सेट हो रहा है तो इसको भी हम क्या करेंगे, कमिट। एंड फाइनली हम किसको अपडेट करेंगे, अपडेट फंक्शन को हमने कॉल कराई, इसको हमने रन किया, और उसके बाद ये डेटा क्या हो गई, अपडेट हो गई। डेटा अपडेट, एक मिनट, डेटाबेस फिर से दोबारा से लॉक हो गया। तो हम इसको फिर से बंद करेंगे, इसको बंद करेंगे, और दोबारा से हम फिर से ओपन करेंगे इसको। एम्प्लॉय डेटाबेस था महेश, रमेश, हम रमेश पे वर्क कर रहे थे। तो अब इसको हम रन करते हैं। ओके, अब आके देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ विकास का नाम अब चेंज होके विकास हो गया है। तो इसको हम बोलते हैं अपडेट की क्वेरी लगाना। ये हमने अपडेट किया, इसमें हम चाहते तो कोई वैल्यू भी प्रिंट करवा सकते। दूसरी अपडेट के बाद जो फाइनली है कि हम एक डिलीट की क्वेरी लगाएं। डिफाइन डिलीट, डिलीट से पहले हम एक सिलेक्ट की क्वेरी लगाते हैं, सेलेक्ट। तो डेटाबेस में भी अगर सिलेक्ट की क्वेरी लगानी हो आपको, और यहाँ पे अगर आपको डेटा देखना हो तो आप लिखोगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, किससे, एम्प्लॉय से। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ये सारी एम्प्लॉय आ गई। अब यहाँ पे आप कंडीशन भी पास कर सकते हो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। स्टार का मतलब होता है कि सारी डिटेल्स, आईडी है, नेम है, एड्रेस है, सैलरी है। कोई और कॉलन होता तो वो भी आ जाना था स्टार लगाने से। लेकिन अगर आप चाहते हो कोई पर्टिकुलर नेम या आईडी या एड्रेस तो वो भी आ जाएगा। पहले हम देख लेते हैं इसको करना कैसे है। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर, जो एड्रेस है और जो सैलरी है, मान लो सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000। हमको सिर्फ उस एम्प्लॉय की रिकॉर्ड चाहिए जिसकी सैलरी 15,000 से ऊपर है। तो ये 4 लोग हैं जिनकी सैलरी 15,000 से ऊपर है। 15,000 लेस देन कर देंगे तो यहाँ पे ये 3 लोग हैं जिनकी तनख्वाह 15,000 से कम है, राइट। और इक्वल टू 15,000, हमको सिर्फ उसकी सैलरी चाहिए जो 15,000 के बराबर हो। एक ही बंदा है जो 15,000 ले रहा है, राइट। दूसरी चीज़ हमको केवल क्या चाहिए, उसका नेम चाहिए,
और उसकी एड्रेस चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कार्तिक का आएगा नाम और एड्रेस जो 15,000 लेता है, या फिर ग्रेटर देन 20,000। 20,000 से ऊपर वाले कितने लोग हैं, 3 लोग हैं, विकास, आकाश एंड महेश, राइट। तो इस तरीके से हम क्वेरी लगाएंगे, वही काम हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले सेलेक्ट की क्वेरी लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे cr डॉट एग्जीक्यूट, यहाँ पे लिखेंगे हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। अब ये डेटा तो उठ के आ गई होगी, बट हम मुझे दिखेगा कैसे, तो हम क्या करेंगे, एक वैल्यू ले लेते हैं जैसे डेटा, और इसमें लिख देते हैं, मैं इसमें लिखता हूँ cr डॉट फेच ऑल। cr डॉट जो फेच ऑल हो के आई वो डेटा में स्टोर हो जाए, राइट, वो डेटा में स्टोर हो जाए। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे डेटा को। अब हमको क्या करना है, सेलेक्ट की क्वेरी को, जो फंक्शन हमने बनाई सेलेक्ट की, उसको हमको क्या करना है, इंपोर्ट करना है, हमको उसको कॉल करना है। तो जैसे ही हमने कॉल किया सारी डेटा मेरे पास आ गई है, बट ये थोड़ा अजीब सा लग रहा है क्योंकि मुझे ना इस टाइप से चाहिए था कि इस तरीके से वैल्यू है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय। हमको इस तरीके से रो एंड कॉलन में वैल्यू चाहिए, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि इसको प्रिंट ना करके। अब ये देखना ध्यान से, जो डेटा उठ के आई है ये लिस्ट ऑफ टपल्स है, ये एक रिकॉर्ड का एक टपल, दूसरे रिकॉर्ड का दूसरा टपल। तो हम इसमें लिख सकते हैं लिस्ट बनी हुई, तो हम लिस्ट पे, आपको पता है हम लूप लगा देते हैं फॉर आई इन डेटा, और हम फाइनली प्रिंट किसको कर देंगे, आई को। तो इससे क्या होगा, ऐसे आ जाएगी वैल्यू। तो ऐसे आपको पता चल जाएगा 101, 108, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो भी है वो वैल्यू आपकी आ गई। ये हो गई सिलेक्ट की क्वेरी। इससे हम वैल्यू को सिलेक्ट करके देख सकते हैं। अब डेटाबेस की वैल्यू आपकी पाइथन के कंसोल पे शो हो रही है, पाइथन के स्क्रिप्ट पे शो हो रही है, राइट। उसके बाद फाइनली हमारे पास एक और फंक्शन आएगा, डिफाइन डिलीट फंक्शन। मैं यहाँ पे लिखूंगा cr डॉट एग्जीक्यूट, ये हो जाएगा डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर id इज इक्वल टू 10, वेयर id इज इक्वल टू 108, राइट। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, कनेक्शन को कमिट कर देंगे। फिर डिलीट का जो फंक्शन है इसको हम क्या कर देंगे, रन कर लेंगे, कॉल कर लेंगे। तो ये हमारा प्रोग्राम था। यहाँ से आईडी नंबर 108 गायब हो गया है, ठीक है जी। 101, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो है, बट 8 नहीं है। 8 यहाँ से क्या हो गया, उड़ गया। तो ऐसे आप क्या करोगे, डिलीट की क्वेरी लगाओगे। तो हमने आज पाइथन में सीखा कि कैसे हम पाइथन को कनेक्ट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में के साथ हम एक प्रोजेक्ट लेके आएंगे लॉगिन और रजिस्ट्रेशन पेज का। एक बार में हम पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, सेकेंड टाइम पे हम लॉगिन करेंगे, और तब हम देखेंगे कि हम कैसे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। थोड़ी सी कंफर्म पासवर्ड को लेके हम कैसे वैलिडेट करेंगे कि मेरा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एक जैसा हो, तभी एंट्री हो, अदरवाइज हो ही ना। थोड़ी हम कंडीशन भी लगाएंगे, और हम रजिस्ट्रेशन और लॉगिन पेज के साथ इस डेटाबेस को और स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।